हो गया। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग आपके बोल सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि क्या है आपके यूपीएससी मेंस 2025 के लिए क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो मतलब कि जो आपका हिट टॉपिक है, जैसे दो क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं और इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे आज इस क्लास में डील करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके यूपीएससी मेंस में मेरे को लगता है कि इस बार पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये आपका आईआर का टॉपिक हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर 2। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यूएस टैरिफ इम्पैक्ट ऑन चाइना। यानी जो यूएस के हमारे जो अभी न्यू में जो प्रेसिडेंट बने हैं ट्रम्प, ट्रम्प जब से आप पावर में आए हैं तो उन्होंने आपने देखा कि वो किस तरह से पूरे देश में मतलब पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं, हर देशों पर टैरिफ टैरिफ लगाते जा रहे हैं, मतलब टैक्स ज्यादा इम्पोज कर रहे हैं। तो उसी का प्रभाव क्या चाइना पे पड़ने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। यानी एक तो हम लोग चाइना और आपके अमेरिका के कंटेक्स्ट में लेकर रिलेशन को पढ़ेंगे, और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह क्या है कि ट्रंप सरकार के बाद भारत अमेरिका के संबंधों में विवाद और सहयोग के क्षेत्र क्या हैं। यानी आपके अमेरिका में इसी साल इलेक्शन हुए हैं, तो ट्रंप हमारे आए हैं पावर में, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके इंडिया और हमारे अमेरिका के बीच में जो रिलेशन है। तो अब हमारे ट्रंप सरकार के बाद मतलब जो ट्रंप सरकार आए हैं, तो उनके आने से हमारे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी क्या कन्फ्लिक्ट होगा और क्या कॉर्पोरेशन होगा, विवाद और सहयोग, उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे, यूएस टैरिफ इंपैक्ट ऑन चाइना। इसको हम लोग द हिंदू से क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि वहां से भी बहुत अच्छे सारे हमें लैंग्वेज देखने को मिलता है और अच्छी सारी समझदारियां भी होती है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा यूएस है, आपको पता है कि अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, ट्रम्प। तो हमने जब आपको यूएस में इलेक्शन हुआ था उससे पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था कि जब अमेरिका में ट्रम्प पावर में आएंगे तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा। तो हमने बताया था कि जब हमारे ट्रम्प जी आएंगे, ट्रम्प यानी ट्रम्प आएंगे तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा, चाइना होगा। अब इनका सबसे बड़ा दुश्मन चाइना क्यों होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आज के जमाने में, यानी आज मैं बात करूं तो चाइना क्या बन चुका है, आपके ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है। ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का क्या बन गया है, आपका हब बन गया है। यानी बहुत सारी चीजें कहाँ मैन्युफैक्चर की जाती है, तो आपके चाइना में की जाती है। तो चूंकि हमारे ट्रम्प क्या है, एक बिजनेसमैन पर्सन है और वह चाहते हैं कि हम बिजनेस में आगे हों, हम अमेरिका को बहुत आगे लेकर जाए। तो आपके ट्रम्प का एक हमारा नारा भी है, वो नारा क्या है, उनका ट्रम्प का क्या नारा है, मागा। मागा मतलब क्या होता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी इनका कहना है कि जो भी चीजें हैं वह हमारे अमेरिका में अब बननी चाहिए, अमेरिका में बनेगा तो अमेरिका के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा और अमेरिका क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो इसलिए आपके ट्रम्प के जो सबसे बड़े दुश्मन है वह कौन है, चाइना है, क्योंकि आज के जमाने में चाइना ही क्या है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना है। तो जब से ट्रम्प आए हैं वो ट्रेड वॉर खेल रहे हैं। ट्रेड वॉर का मतलब क्या हो गया, हम इस देश पे इतना टैरिफ लगाएंगे, उस देश पे उतना टैरिफ लगाएंगे, तो उसी टैरिफ में से हमें एक प्रभाव यानी यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट हमारे चाइना पर क्या पड़ने वाला है उससे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा, मागा प्रोजेक्ट किसका है, ट्रम्प जी का है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो अमेरिका में होना चाहिए, जिससे हमारा अमेरिका क्या होगा, ग्रेट होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, यूएस टैरिफ इम्पैक्ट ऑन चाइना। टैरिफ का मतलब तो पता चल रहा है ना, टैक्स होता है, टैक्स इम्पोज करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो देखो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये आपका बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल में ही इसे कवर करेंगे ताकि आप दोनों को समझ में आए। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज को समझते हैं, तभी आपको क्या होगा, चीजें थोड़ा सा समझ में आएगी और खुद से आप लिख भी पाएंगे। देखिए तो हमारा क्या बोल रहा है, इसको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी फिर आपको हिंदी में समझाऊंगी, दोनों लैंग्वेज में आपका हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि ट्रेड डाटा shows that despite facing tariff headwind from the US, the world largest importer, यानी जो हमारा यूएसए है, अमेरिका है, वह क्या है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इंपोर्टर का मतलब क्या हो गया, वह चीजों को मतलब सेवा और सामान को क्या करता है, दूसरे देशों से खरीदता है। इंपोर्टर का मतलब क्या होता है, देखो
इम्पोर्टर। इम्पोर्टर का मतलब क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, सर्विस को आप क्या करते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट, इम्पोर्टर यानी आयातक। ठीक है, तो आपका अमेरिका क्या है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। वहीं पे अगर हम लोग चाइना की बात करते हैं तो जो हमारा चाइना है वह क्या है, आपका चाइना द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, यानी चाइना को हम लोग क्या देखते हैं कि वह वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है, एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर का मतलब क्या हो गया, चीजों को बेचना यानी निर्यात करना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो आपका अमेरिका है वह वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, यानी वह दूसरों देशों से गुड्स एंड सर्विस को क्या करता है, खरीदता है। लेकिन वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जो आपका चाइना है वह क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, यानी अपना वो गुड्स और सर्विस क्या करता है, दूसरे देशों को बेचता है। फिर हम लोग देखते हैं कि चाइना द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैज मैनेज्ड टू इंक्रीज इट्स ओवरऑल एक्सपोर्ट टिल एट लीस्ट 2023। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब थोड़ा सा हिंदी में भी आपको मैं बता रही हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। बोल रहा है कि हमें डाटा से पता चलता है, कौन से डाटा से पता चलता है, तो डाटा से पता चलता है कि दुनिया के सबसे बड़े आयातक, यानी मतलब हमारी दुनिया में जितने भी देश हैं जो कि दूसरे देशों से अपने गुड्स और सर्विस को क्या करते, खरीदते हैं, वह हमारे अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से बहुत क्या हुए हैं, प्रतिकूल रूप से क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। लेकिन अगर चाइना की बात करें, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, इसके बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक चीन कम से कम 2023 तक अपने कुल निर्यात को बढ़ाने में कामयाब रहा। यानी इनका कहना है कि चाइना पर टैरिफ तो लगा, लेकिन बहुत से देश क्या हो गए कि इस अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से क्या हो गए हैं, प्रभावित हो गए। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जो चाइना है वह अपने निर्यात को यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में क्या है, कामयाब रहा है। कैसे कामयाब रहा है, तो थोड़ा सा उससे देखते, देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए सीरीज ऑफ टैरिफ escalation by the US on Chinese products from 2018 led to a fewer import थोड़ा सा इसको यहाँ पे ध्यान देना है। देखो अब ये कहना कहा चाहता है, fewer import by the US from China in the following year। क्या बोल रहा है कि 2018 से चीनी उत्पादों पर अमेरिका द्वारा टैरिफ वृद्धि की एक श्रृंखला के कारण अगले वर्षों में अमेरिका द्वारा चीन से आयात यानी इंपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। यानी ये बोल रहा है कि देखो अब क्या प्रभाव देखने को मिला, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा चीन है वह अपने निर्यात को बढ़ाया भी, लेकिन अमेरिका के कंटेक्स्ट में अगर देखते हैं तो आपके 2018 से ही हम लोग देखते हैं कि जब से चाइना पे अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया है तो क्या हुआ है, अमेरिका द्वारा चीन से आयात कम हुआ है। यानी अमेरिका जो पहले चीन से ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें क्या करता था, आयात करता था यानी खरीदता था, इंपोर्ट करता था। अब टैरिफ के कारण क्या हो गया है कि अमेरिका में चाइनीज सामान नहीं आ पा रही है ज्यादा। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले कोई चाइनीज सामान क्या होता था, 10 रुपए में क्या होता था, अमेरिका में बेचता था। लेकिन अब अमेरिका इस पर टैरिफ लगाएगा तो यही क्या हो जाएगा, 100 रुपीज का हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा इसे खरीदने के लिए। तो वही क्या हुआ है, आपके चाइना मतलब आपके अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण क्या हुआ है कि अमेरिका द्वारा चीन से आयात कम हुआ है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कोई भी वस्तु अगर महंगा होता है तो उस देश के हर लोग प्रीफर नहीं करते हैं और हर वो लोग उससे खरीदना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारा हो गया। क्या इसका प्रभाव पड़ा कि जब से अमेरिका ने हमारे चीन पर टैरिफ को लादा है तब से क्या हुआ है कि जो अमेरिका द्वारा चीनी आयात है वह क्या हो गया है, कम हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अब हमारा अगला बात क्या बोल रहा है, अब चाइना के थोड़ा सा बात को समझते हैं। बोल रहा है कि डिस्पाइट दिस यानी इसके बावजूद चाइना शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम अराउंड 13% इन द ईयर बिफोर द टैरिफ escalation to 15% in the year following them। इसका मतलब क्या हुआ कि बोल रहा है कि इसके बावजूद यानी टैरिफ के बावजूद भी क्या होता है, इसके बावजूद वैश्विक निर्यात में यानी पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी टैरिफ वृद्धि से पहले
के वर्षों में लगभग 13% थी। यानी जो बोल रहा है कि जो ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो चीन की हिस्सेदारी थी टैरिफ से पहले, वह कितना परसेंट था, तो आपका 13% था। लेकिन होता क्या है, जब टैरिफ लगता है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यह 13% से बढ़कर क्या होता है, आपका 15% यानी 15% हो जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अमेरिका है वह क्या कर रहा है, चीन पर टैरिफ तो लगा रहा है, लेकिन चीन का ना इसमें कोई घाटा हो नहीं रहा है। उसका हम लोग क्या देखते हैं कि इनफैक्ट 13% से बढ़ के क्या हो गया, 15% हो गया है पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट में चाइना की हिस्सेदारी। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमने देखा नहीं। अब इसको चाइना ने पूरा कैसे किया, यानी अमेरिका के इस कमी को कैसे पूरा किया, तो देखिए अब यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि इन फैक्ट यानी वास्तव में द यूएस शेयर इन मेनी ऑफ चाइनाज टॉप एक्सपोर्ट commodities declined considerably after the tariff escalation in 2018। क्या बोल रहा है कि वास्तव में देखो यहाँ पे पढ़ना है, वास्तव में 2018 में टैरिफ वृद्धि के बाद चाइना के कई शीर्ष निर्यात वस्तुओं में अमेरिका की हिस्सेदारी में काफी गिरावट तो आई, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि चाइना was able to make up for the fall by finding newer markets। यहाँ पे ध्यान देना है, अब चाइना इसको कैसे फिलफुल करेगा, तो कैसे, तो चाइना was able to make up for the fall by finding newer markets। अब वह क्या करेगा, नए नए बाजारों को ढूंढेगा ताकि उसका जो ये डिक्लाइन है वह क्या हो सके, ऊपर जा सके। फाइंडिंग न्यूअर मार्केट्स और सेलिंग मोर टू अदर ट्रेड पार्टनर, और वह क्या करेगा, अदर से मतलब अब दूसरे देशों के साथ क्या करेगा, अपना ट्रेड यानी व्यापार को बढ़ाएगा, और उन देशों में क्या करेगा, अपने गुड्स एंड सर्विस को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, बेचेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे चाइना है, चाइना को तो और फायदा ही होगा, और दूसरे देशों से उसे रिलेशन बनाने का भी मौका मिलेगा, और ट्रेड भी उसका और बढ़ ही रहा है, हम लोग देख रहे हैं। तो बस इतना ही है आपका। चाइना वाज एबल टू ऑफसेट, ऑफसेट मतलब होता है पूरा करना किसी चीज को। ठीक है, चाइना वाज एबल टू ऑफसेट दिस डिक्लाइन बाय बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स टू नॉन यूएस मार्केट। यानी चाइना एबल है वह क्या करने में, अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में। कैसे, तो नॉन यूएस मार्केट, यानी चाइना के लिए बस यूएस ही एक मार्केट नहीं है कि बस हम तो यूएस में ही सामान बेचेंगे तो हम जी पाएंगे, नहीं तो हमारा तो इकोनॉमी एकदम डिक्लाइन कर जाएगा। नहीं, चाइना नॉन यूएस मार्केट्स में भी क्या कर सकता है, अपने गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट करके क्या कर सकता है, अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमने कुछ नहीं देखा। भाई चाइना एबल है वह क्या करेगा, नॉन यूएस मार्केट को मतलब उसके तलाश में रहेगा, खोजेगा, और वहां से ट्रेड क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो ये जो टैरिफ टैरिफ ट्रम्प जी बोल रहे हैं, इनसे उनका ही घाटा होगा। ये बहुत बोल रहा है ना कि क्या करना चाहिए ना। अब देखो होता क्या है ना कि हमारा बीच में क्या है, अमेरिका है, यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा मैप बना के समझाऊं, एक मिनट। देखिए अगर आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप थोड़ा सा पता होगा, तो हमने क्या कहा, ये तो हमारा अलास्का हो गया, और ये आपका कनाडा हो गया, और ये हमारा अमेरिका हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या है, मैक्सिको है। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका अपने जितने भी कार की कंपनी है और जितने भी मतलब इंडस्ट्रीज है वह कहाँ लगाता है, आपके मैक्सिको में लगाता है, या आपका कहाँ लगाता है, मैक्सिको में ज्यादातर लगाता है। क्यों, क्योंकि इसको मैक्सिको में क्या होता है ना कि बहुत सस्ते लेबर मिल जाते हैं, और वह कार का मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करते हैं, फिर आपके अमेरिका में बेचते हैं। तो जब अमेरिका इन पे क्या करेगा, टैरिफ लगाएगा, अगर मान लो मैक्सिको पर लगाता है, तो किसका घाटा होगा, अमेरिका का होगा, क्योंकि अमेरिका की ही कंपनी क्या होती है, जाके मैक्सिको में कार का मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्योंकि यहाँ पे तो सस्ते लेबर है ही नहीं। तो इतना जल्दबाजी में काम करना भी अच्छा नहीं होता है। टेरिफ वॉर यानी जो ट्रेड वॉर खेल रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है, अमेरिका का ही खुद घाटा होगा। चाइना तो अपना एबल है, वह क्या करेगा, नॉन यूएस मार्केट्स को ढूंढेगा और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा और अपना जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट कर लेगा। लेकिन इससे घाटा किसका होगा, अमेरिका का होगा।
ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, क्लियर, यानी हमने देखा कि आपके किस तरह से अगर अगर चाइना पे टैरिफ बढ़ता भी है तो चाइना उसे कैसे पूरा कर लेगा और क्या तरीका है, तो कैसे नॉन यूएस मार्केट्स में क्या करेगा, वो अपना एक्सपोर्ट करेगा और अपने इकोनॉमी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। ये बात हो गया, क्योंकि चाइना का जो जाल है ना, ट्रैप बहुत बड़ा है, बहुत सारे वर्ल्ड में उसका ट्रैप फैला हुआ है। ठीक है, बस यूएस नहीं है, हम लोग भारतीय कितने हैं कि हम लोग बहुत आधा से अधिक सामान क्या करते हैं, चाइना से ही एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट करते, सॉरी। तो ये आपका पहला टॉपिक क्या हो गया, टैरिफ इम्पैक्ट ऑन चाइना, यानी हमने देख लिया कि टैरिफ का इम्पैक्ट हमारे चाइना पे क्या पड़ेगा, और पड़ेगा तो चाइना उसे कैसे उस तरह से उससे निपटेगा, ये भी हमने देख लिया। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब हम जो आपको पहला क्वेश्चन बताए हैं, अब ये नहीं बोलना है कि ये तो मैम ने कैसा पढ़ा दिया, थोड़ा सा अपना भी बुद्धि लगाना है और सारे कुछ कुछ टॉपिक्स को ढूंढना है और क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, इसमें बोला गया है, कि ट्रंप सरकार के बाद भारत अमेरिका संबंधों में विवाद और सहयोग को क्या करे, क्षेत्र मतलब ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर हमारा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर हम दोनों देशों के बीच में क्या हो सकता है, सहयोग हो सकता है। तो इसी थोड़ा सा टॉपिक्स को हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं कन्फ्लिक्ट की बात करूं कि हमारे ट्रंप जी के आने से हमारे अमेरिका और भारत के बीच में किन मुद्दों पर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, कन्फ्लिक्ट यानी विवाद, पहला कन्फ्लिक्ट तो हमारा यही होगा, क्या होगा भाई, पहला कन्फ्लिक्ट हमारा क्या होगा, मागा, यानी जो आपके ट्रंप जी हैं, उन्होंने ये जो मागा प्रोजेक्ट चलाया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यहाँ पे लिख लो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी ट्रंप जी का क्या करना है कि हम ना क्या करेंगे ना, कि अपना मागा प्रोजेक्ट चला रहे हैं और बहुत सी कंपनी क्या करेंगी, अब हमारे अमेरिका में ही लगेगी और अमेरिका के लोगों को ही क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे इंडिया के बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि क्या करते हैं, अमेरिका में जाकर क्या करते हैं, जॉब्स करते हैं। तो अगर ट्रंप जी क्या करेंगे, अपने ही देश के लोगों को केवल रोजगार देंगे, तो हमारे देश के जो लोग हैं वो अमेरिका में जाके जॉब्स अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और वहां पर अच्छी खासी जॉब करते हैं और अच्छी सैलरी उठाते हैं। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारे देश के लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो पहला तो हमारा कन्फ्लिक्ट ये है कि ये जो मागा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उससे हमारा क्या होगा, इंडिया का ही क्या होगा, नुकसान होगा। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, दूसरा होगा टैरिफ वार, यानी टैरिफ वार, यानी हम लोग जो टैरिफ देख रहे हैं, ये इसका केवल इम्पैक्ट हमें नेगेटिव चाइना पर ही नहीं देखने को मिलेगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडिया पर भी देखने को मिलेगा। मान लो कैसे, मान लो इंडिया का कोई सामान है, मान लो हमारा इंडिया का मैंगो ही है, मैंगो हम लोग क्या करते हैं, यूएसए को इम्पोर्ट करते हैं यानी बेचते हैं। मान लो हमारा मैंगो पहले यूएसए में क्या होता था, आपका 100 रुपए में बिकता था, एक आम 100 रुपए में। ठीक है, अल्फांसो मैंगो हमारे यूएसए में इंपोर्ट किया जाता है, भारतीय लोग तो उतना खरीदते नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, तो देखो, अब हमने क्या कहा, टैरिफ वार, हमें क्या घाटा होगा। तो मान लो हमारा कोई मैंगो है और वह यूएसए में क्या होता है, 100 का बिकता है, लेकिन अब जो हमारे ट्रम्पेंदर चाचा आए हैं, यानी जो ट्रंप जी आए हैं, वह क्या करेंगे, इस पर टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, बोलेंगे हम 100% टैरिफ लगाते हैं। 100% का मतलब क्या हो गया, अगर 100 रुपए का आम है तो अमेरिका में जाकर कितने का मिलेगा, 200 में मिलेगा। तो अब बहुत से लोग होंगे जो कि इसे खरीदना चाहेंगे और इसे कोई लोग हैं जो कि खरीदना भी नहीं चाहेंगे, बोले अरे छोड़ो ना, इतना महंगा खरीद के क्या ही करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे इंडिया का क्या होगा, नुकसान होगा, इंडिया का क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये हमारा एक कन्फ्लिक्ट हो गया। तीसरा हमारा कन्फ्लिक्ट क्या आ जाता है, तीसरा आ जाता है आपका इलीगल माइग्रेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स या माइग्रेशन, इलीगल इलीगल इमिग्रेशन, यहाँ पे आप तीसरा लिखिए, इलीगल
इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन। थर्ड पॉइंट हमारा ये होता है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो पास चौथा आपका पॉइंट क्या हो जाता है, क्लाइमेट पॉलिसी। क्लाइमेट पॉलिसी, ठीक है, इसे थोड़ा सा समझना है। ओहो, क्लाइमेट पॉलिसी। देखिए क्लाइमेट पॉलिसी यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधी हम लोग क्या करते हैं। देखो एक हमारा आपने नाम सुना होगा पेरिस ट्रीटी। पेरिस पेरिस ट्रीटी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधी मुद्दों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इस पेरिस ट्रीटी में होता क्या है, इसमें बोला गया था कि जो भी हमारे डेवलप नेशन है वह क्या करेंगे, अंडर डेवलपमेंट यानी जो हमारे विकासशील देश है उन देशों को क्या करेंगे, थोड़ा सा पैसा देंगे ताकि क्या हो सके कि जो हमारे विकासशील देश है उन पैसों का यूज करके क्या कर सके, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ये बड़े बड़े डेवलप नेशन ही क्यों हमारे विकासशील देशों को पैसा देंगे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो देखिए होगा क्या, ये जो हमारे बड़े बड़े नेशन है डेवलप कंट्री, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब ना बहुत ज्यादा इंडस्ट्री लगा के, फैक्ट्री लगा के वो डेवलप कर चुके हैं और उन्होंने ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को फैलाया है। अब जब हमारा टाइम आया हमारे इंडिया में इंडस्ट्री लगाने का, इसका डेवलपमेंट करने का, तो अब हमारे ऊपर क्या बोलते हैं कि ये ज्यादा मत करो, वो ज्यादा मत करो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। भाई तुम तो पहले अपना ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा के अपना डेवलपमेंट कर लिए। अब जब पैसा की बात आती है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे ट्रम्प चाचा हैं, ट्रम्प जी बोलते हैं मैं तो पेरिस ट्रीटी से क्या होता हूँ, बाहर निकलता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है विकासशील देशों को पैसा देने का, वो अपना ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम करेंगे, कैसे उनको क्या करना है वो खुद करें। तो हमारा चौथा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, यही हो जाता है क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर, जिसके लिए हमारा एक पेरिस ट्रीटी बना है। ट्रम्प जी क्या हो गए हैं, पेरिस ट्रीटी से बाहर हो गए, यानी उन्होंने पैसा देने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है विकासशील देशों को, जिससे विकासशील देश क्या कर सकते थे, अपने यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते थे। अब इस ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा बढ़ाया किसने है, तो विकास मतलब जो डेवलप नेशन है उन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि वो पहले ही ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन फैला चुके हैं। जब हमारी बारी आ रही तो हम पे इतने सारे ट्रीटी ट्रीटी ट्रीटी, ठीक है। तो चौथा हमारा तो ये हो गया आपका कन्फ्लिक्ट। और हमारा पांचवा कन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, अगर पांचवे कन्फ्लिक्ट की मैं बात करूं तो वह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, वह क्या है आपका ब्रिक्स। अब थोड़ा सा इस ब्रिक्स को समझना है, ठीक है, ब्रिक्स को समझना है। देखिए हमारा ब्रिक्स कैसे कन्फ्लिक्ट हो जाता है ट्रम्प के बाद आने के बाद। तो देखिए ये जो आपका ब्रिक है यानी ब्रिक्स है, यह पहले ना ब्रिक हुआ करता था 2009 में, यानी 2009 में यह क्या हुआ करता था, ब्रिक हुआ करता था। ब्रिक मतलब इटानी, बी फोर क्या होता है, ब्राजील होता है, ब्राजील। आर फोर क्या होता है, आपका रशिया होता है। और हमारा आई फोर क्या होता है, इंडिया होता है। और सी फोर क्या होता है हमारा, चाइना होता है, ठीक है। लेकिन फिर हम लोग 2010 में क्या देखते हैं, आपके 2010 में आपका इसमें एक और कंट्री आके ऐड हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स, ओहो मैंने सी छोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रिक्स। अब एस फोर क्या होगा, साउथ अफ्रीका। एस फोर क्या होगा आपका, साउथ अफ्रीका। तो इस तरह हमारे ब्रिक्स में 1 2 3 4 5 देश पहले से थे। लेकिन हमने क्या देखा कि आपका ब्रिक्स का जो मीटिंग है वह आपके 2024 में कहाँ हुआ था, तो आपके कजान में हुआ था। 2024 में जो ब्रिक्स का समिट है, ब्रिक्स, ओहो, जो आपका ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, तो आपके रसिया के शहर कहाँ हुआ था, कजान में हुआ था। तो इस जब कजान में समिट हुआ था ब्रिक्स का, तो यहाँ पर बहुत सारे नए नए डिसीजन को लिया गया था। उसमें से हमारा एक डिसीजन क्या था, नए देशों को शामिल करना। तो आपके 2024 में हमारे 5 ऐसे कंट्री क्या हुए हैं, जुड़ गए हैं ब्रिक्स में। अब आपके ब्रिक्स में कितने कंट्री हो गए हैं, 10 कंट्री। और 5 कंट्री का नाम क्या क्या है, एक तो है हमारा ईरान, एक है हमारा यूएई, दूसरा हमारा तीसरा हमारा इजिप्ट, और चौथा है हमारा इथियोपिया, इथियोपिया।
और हमारा पांचवा क्या हो जाता है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। आपके सऊदी अरब और आपके अर्जेंटीना ने भी क्या किया था, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए बात बोला था, लेकिन सऊदी ने मना कर दिया और फिर अर्जेंटीना के वहां के पीएम बदल जाते हैं और वो अपना निर्णय बदलते, बोलते हैं हम ब्रिक्स में नहीं जाएंगे। तो अब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्या है ब्रिक्स को लेकर, तो देखिए ये हमारे ब्रिक्स के जितने भी कंट्री है ना, यह क्या चाहते हैं भाई, तो यह चाहते हैं अपना एक हमारा करेंसी हो, और उस करेंसी से क्या होगा, हम लोग ना डी डॉलराइजेशन करेंगे। डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो डॉलर का इतना डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड पे, उस हम लोग डॉलर का क्या करेंगे, डिक्लाइन, यानी उसका डी डॉलराइजेशन करेंगे हम लोग अपना ब्रिक्स करेंसी चलाकर, ब्रिक्स करेंसी चलाकर। और आपने न्यूज में सुना भी होगा कि जब से ब्रिक्स करेंसी का एक ऐसा इमेज पुतिन साहब लेके दिखाते हैं और बहुत बवाल होता है, ट्रम्प बोलते हैं कि ये मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, ब्रिक्स करेंसी तुम लोग अगर लाते हो, तो ये क्या हो जाता है, हमारा एक थोड़ा सा कंफ्लिक्ट वाला मुद्दा हो जाता है कि जब हम लोग ब्रिक्स करेंसी की बात करते हैं तो ट्रम्प इस पे क्या हो जाता है ना, बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि ब्रिक्स में हमारे जितने भी कंट्री है वह क्या है, अमेरिका के खिलाफ में ही है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ये सब क्या है साथ में मिलकर एक ब्रिक्स करेंसी को बनाना चाहते हैं, जो कि क्या है थोड़ा सा अमेरिका इस पर चिढ़ा रहता है। तो हमारा पांचवा कन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, आपका ब्रिक्स हो जाता है। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, अब आपको थोड़ा सा ना इसके बारे में डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अब थोड़ा सा कॉरपोरेशन पे, यानी हमारा सहयोग किन किन क्षेत्रों में होगा अमेरिका में ट्रम्प सरकार के आने से। तो अगर मैं कॉरपोरेशन की बात करूं, कॉरपोरेशन यानी हमारा सहयोग कहाँ कहाँ पे होगा, कॉरपोरेशन, एक मिनट, इसको अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा सहयोग किस किस क्षेत्र में होगा उसे थोड़ा सा क्या करते हैं, लिखते हैं। देखो यानी अब हमारा सहयोग किन किन क्षेत्रों में होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला सहयोग तो हमारा क्या होगा, आपके डिफेंस में होगा। पहला सहयोग क्या होगा मैम, तो हमारा डिफेंस में होगा, यानी हम लोग क्या करते हैं अमेरिका से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट को क्या करते हैं, खरीदते हैं, जैसे फाइटर जेट हो गया, ड्रोन्स हो गया, जो कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा डिफेंस का जो इक्विपमेंट है उसमें थोड़ा सा हम लोग, ट्रम्प चूंकि बिजनेसमैन पर्सन है तो वो चाहेंगे कि हमारा हथियार पूरे देशों में बिके, हमारे देश से लोग हथियार खरीदे, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करे, ठीक है। तो एक तो हमारा डिफेंस में फायदा होगा। दूसरा क्या होगा, आपने एक क्वाड का नाम सुना होगा, क्वाड, इसमें हमारे कौन कौन से कंट्री हैं, तो इसमें आपका अमेरिका है, अमेरिका है, आपका जापान है, जापान है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, और आपका इंडिया है। इस क्वाड को बनाया क्यों गया है, तो आपके आपके देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको पिक्चर समझते हैं, ये हमारा क्वाड है क्या, ये हो गया हमारा इंडिया, इंडिया, और यहाँ पे हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे हमारा हो गया यूएसए, और यहाँ पे हो गया हमारा जापान, ठीक है। तो इस क्वाड को बनाया क्यों गया है, तो आपके चाइना को काउंटर करने के लिए क्या किया गया है, इस क्वाड को बनाया गया है। क्यों, क्योंकि जो चाइना है ना वह क्या कर रहा है, आपके पैसिफिक ओशियन में ना अपने पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, अपने डोमिनेंस को भी बढ़ाते चला जा रहा है। तो इसलिए अमेरिका ने क्या किया है, चाइना को काउंटर करने के लिए आपके क्वाड को बनाया है, ताकि हम लोग क्या करेंगे, ये आपके इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान चारों मिलकर क्या करेंगे, साथ में चाइना के इस डोमिनेंस को क्या करेंगे, पैसिफिक ओशियन में कम करेंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा क्या होगा, क्वाड में क्या होगा, सहयोग होगा, सहयोग होगा, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, मिनरल्स सिक्योरिटी पॉलिसी में भी क्या होगा, हमारा सहयोग होगा, यानी मिनरल्स, मिनरल्स सिक्योरिटी
पॉलिसी में भी हमारा क्या होगा, सहयोग होगा। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, सहयोग वाले क्षेत्र हो जाते हैं। पहला डिफेंस, दूसरा हमारा क्वाड, और आपका मिनरल सिक्योरिटी पॉलिसी, और भी बहुत सारे आपके क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर हमारा क्या होगा, ट्रम्प सरकार के आने के बाद भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका टॉपिक हो जाता है, जिससे हमने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे ही पॉइंट आपको बता दिया है। अब इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल एनालिसिस करना है, ताकि आप क्या कर सके बहुत अच्छे से, अगर यूपीएससी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो आप उसे कंप्लीट कर सके। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है, और कहीं से भी इसके सोर्स को लेकर थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा। और जहां पर भी आपको डाउट है, आप लोग क्या कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।